सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं। राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था, लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम राव बख्श सिंह जी का आज सब याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस है। हम सब लोग मिलकर के भी उनको याद करते हैं। न केवल वो, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यहीं जन्म लेकर के, और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं उसके। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूं। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी लोग राम मंदिर में, अभी तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा यार। अमित शाह अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं, अभी हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ा। ये पुराना स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते। ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ
और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया है, इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पे आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि उनकी जीत से किसान कुचले गए? बताओ, क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अखिलेश जी वो तो नेताओं को, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उनका नेतृत्व दे रहे हैं। वो टेनी जी को ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार है। टेनी जी को ब्राह्मणों का बचाव कराने के लिए, तो मुझे आप बताइए कि उन पे आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप ये है कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया जीप से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? और जिस तरीके से खाई पैदा करने के लिए, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का, इतनी परेशानी और कष्ट के साथ और इतने ठंडे मौसम में आप लोग आए, लेकिन आपके आने से कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है झूठ बोलने वालों का आप पर्दाफाश करेंगे।